नमस्कार, अनानी टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित कर योजनाओं और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, सहकारिता विभाग और परिवहन विभाग की बैठक ली और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को लेकर जारी जलगंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने की भी अपील की। इसके साथ ही सीएम ने सुप्रसिद्ध साहित्यकार शरद जोशी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर सभी चाय प्रेमी और चाय उत्पादन से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा घर योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार अब उन बच्चों और युवाओं को दोबारा पढ़ाई से जोड़ने की तैयारी कर रही है जिन्होंने कक्षा 8 या उससे आगे की पढ़ाई के दौरान फेल होने या अन्य कारणों से स्कूल छोड़ दिया था। सरकार का फोकस प्रदेश में ड्रॉप आउट दर कम करने और शिक्षा से दूर हुए विद्यार्थियों को फिर मुख्यधारा में लाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसी सत्र से आयोजन लागू करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश भी दिए और कहा कि इससे जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। साथ ही उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल मरम्मत कराने और विभागीय घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षण व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने कहा कि 100% रिजल्ट देने वाले स्कूल सम्मानित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित कर योजनाओं और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जनजातीय कार्य विभाग की बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में नवाचारों और भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की बैठक में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को लेकर जारी जलगंगा संवर्धन अभियान में शामिल होने की अपील की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशमी के दिन पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ श्रमदान किया जाएगा। इस दौरान कुएं, बावड़ी, नहर और तालाब समेत विभिन्न जल स्रोतों पर सफाई और संरक्षण का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है और इसमें जन भागीदारी अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जल संचय के कई सारे काम हो रहे। ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा भी जल संरक्षण को लेकर के जलगंगा संवर्धन अभियान गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। मुझे प्रसन्नता है जन अभियान परिषद और उसके उपाध्यक्ष माननीय मोहन नागर जी और सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने अलग अलग सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जलगंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं।
वो स्वाभाविक रूप से जब ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं तो इस सब से जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े, तभी ये सार्थक अभियान होते हैं। और हमारे यहाँ तो जल की महत्ता भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आदिकाल से है। हमारा तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा बिना जल संकल्प के होती नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और पद्मश्री से सम्मानित शरद जोशी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शरद जोशी ने हमेशा आम लोगों की भावनाओं और समस्याओं को अपनी लेखनी का केंद्र बनाया है। उन्होंने अपनी संवेदनशील लेखनी और तीक्ष्ण व्यंग्यों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया। सीएम ने कहा कि शरद जोशी ने साहित्य जगत को नई दृष्टि दी और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर सभी चाय प्रेमियों और चाय उत्पादन से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय हर रिश्ते और संवाद में आत्मीयता की अलग महक घोल देती है। उन्होंने कहा कि एक प्याली चाय से मिलने वाली ताजगी और ऊर्जा को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। सीएम ने चाय उत्पादन से जुड़ी परिश्रमी भाई बहनों के योगदान की भी सराहना की।